आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। क्वेश्चन है, सामान्य ताप तथा दाब पर वायु में ध्वनि की चाल जो है वो है 332 मीटर पर सेकेंड। हाइड्रोजन में ध्वनि की चाल कितनी होगी हमें पता करना है। फर्स्ट कंडीशन में जो है सामान्य ताप तथा दाब पर, और जो दूसरा कंडीशन है वो है 546 डिग्री सेल्सियस ताप तथा 3 वायुमंडलीय दाब पर। अब मानना है कि जो वायु जो है हाइड्रोजन से 16 गुना ज़्यादा भारी है। तो हमें क्या दे रखा है, हमें दे रखा है कि वायु में जो ध्वनि की चाल है उसको v मान लिया, वो कितना है 332 मीटर पर सेकंड है। तो क्वेश्चन का जो फर्स्ट पार्ट है उसको हम सॉल्व करते हैं। सामान्य ताप तथा दाब पर, तो हमें पता है कि किसी गैस में जो ध्वनि की चाल होती है वो होती है v इक्वल टू अंडर रूट गामा p बाई डी के बराबर, जहाँ पे जो p होता है वो गैस का दाब होता है, d घनत्व होता है, और जो गामा होता है वो होता है गैस की दो विशिष्ट ऊष्माओं का अनुपात, मतलब गामा जो होता है Cp बाई Cv के बराबर होता है। और यदि सामान्य ताप और दाब हो तो ध्वनि की चाल जो है वो उसका जो अनुपात हो जाएगा वो क्या होगा, ये अगर Va मान लिया कि जो वायु में ध्वनि की चाल है और VH मान लिया कि हाइड्रोजन में ध्वनि की चाल है, तो इसका जो अनुपात हो जाएगा वो हो जाएगा अंडर रूट DH अपॉन DA के बराबर, जहाँ पे जो DH है वो क्या है, वो है हाइड्रोजन का घनत्व, और जो DA है वो है वायु का घनत्व। तो यहाँ से हमें पता है कि जो DA अपॉन DH का मान है वो है 16, तो यहाँ से DH अपॉन DA का जो मान हो जाएगा 1/16 के बराबर। तो यहाँ से VA अपॉन VH का जो मान होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, यहाँ से जो VA अपॉन VH का जो मान आया वो क्या अंडर रूट 1/16 के बराबर, मतलब ये हो गया 1/4 के बराबर। इसका मतलब ये हुआ कि जो VH का मान आ गया वो कितना हो गया, VH का मान हो गया 4 इंटू VA के बराबर। तो यहाँ से जो VH का मान आ गया हो गया 4 इंटू 332, तो यहाँ से जो VH का मान हो गया 2328 मीटर पर सेकेंड। मतलब हाइड्रोजन में जो ध्वनि की चाल है वो आ गई 1328 मीटर पर सेकेंड। तो ये हो जाएगा हमारे फर्स्ट पार्ट का आंसर। और जो सेकेंड पार्ट है उसमें पूछा है, सेकंड पार्ट में क्या पूछा है पहले देखते हैं। उससे पूछा है कि 546 डिग्री सेल्सियस ताप तथा 3 वायुमंडलीय दाब पर जो ध्वनि की चाल होगी हाइड्रोजन में वो हमें पता करना है। तो सेकंड पार्ट को देखते हैं यहाँ पे। तो सेकंड पार्ट में पूछा है कि ध्वनि की चाल क्या होगी हाइड्रोजन में यदि ताप कर दिया जाए कितना, टी का मान कर दिया जाए 546 डिग्री सेल्सियस। इसको केल्विन में चेंज करते हैं पहले, तो कितना हो जाएगा 546 प्लस 273। तो यहाँ से जो टी का मान आ गया वो हो गया कितना 819 केल्विन आ गया। तो गैस का दाब बदलने पर जो गैस की ध्वनि की चाल रहती है, गैस में ध्वनि की चाल रहती है वो तो वहीं रहता है, परंतु ताप बदलने पर जो ध्वनि की चाल होती है वो बदल जाती है। तो ध्वनि की चाल गैस के परम ताप में जो होता है वर्गमूल के अनुक्रमानुपाती होता है। तो यहाँ पे जो V आ जाएगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट टी होगा यहाँ पे। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं क्या, VF 546, ये VF 546 मतलब 546 डिग्री सेल्सियस पे जो ध्वनि की चाल है वो है, और VF 0 इसका अनुपात निकालेंगे तो ये हो जाएगा TF 546 अपन TF 0। TF 546 मतलब 546 डिग्री सेल्सियस पे जो ताप होगा केल्विन में वो, और TF 0 मतलब 0 डिग्री सेल्सियस पे जो केल्विन में ताप होगा वो। तो यहाँ से जो VF 546 अपन VF 0 का मान हमें पता है कितना, हो जाएगा 1328 इक्वल टू ये हो जाएगा अंडर रूट TF 546 हो गया कितना 819 डिवाइडेड बाई ये हो जाएगा 273। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा √3 के बराबर, जिसका मान होता है 1.732। तो यहाँ से जो VF 546 आ गया वो कितना आ जाएगा, हो जाएगा 1328 इंटू 1.732। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो जो हमारे पास फाइनल आंसर आ जाएगा VF 546 इक्वल टू आ जाएगा यहाँ से 2300 मीटर पर सेकेंड के बराबर, लगभग 2300 मीटर पर सेकेंड यहाँ से आएगा। तो ये हो जाएगा हमारे सेकेंड पार्ट का आंसर। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।